चंबल का डाकू मोहर सिंह वह कुख्यात डाकू था जिसने बिहार के अंदर काफ़ी कोहराम मचा रखा था। सरकार उससे परेशान थी, उत्तर प्रदेश सरकार उससे परेशान थी, राजस्थान सरकार उससे परेशान थी। वो तीनों सरकारें इसलिए परेशान थीं क्योंकि यह बॉर्डर पर पकड़ धकड़ में काफ़ी आगे था, मशहूर बन चुका था। कम ही समय में इसने अपने गिरोह में 150 से 250 के बीच आदमी जोड़ रखे थे। इतना बड़ा सरगना भी था कि इसकी कोई भी खबर होने से पहले ही इसको पता पड़ जाती थी। इसके जासूसी इस प्रकार करवाता था कि इसे हर एक हलचल इसके कानों तक पड़ती थी। कभी भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई। उसका कारण था क्योंकि चकमा देने में काफ़ी माहिर था। सुनने में आता है कि मोहर सिंह गुर्जर ने अपने यदि किसी ने भी मुखबरी करने की कोशिश की तो उसको और उसके परिवार को मौत के घाट उतार देता था। मोहर सिंह के खिलाफ 85 हत्याएं के मामले थे, लेकिन कितना क्या सही है ये पता नहीं, लेकिन 85 मुकदमे हैं। मोहर सिंह ने अपने जीवन में अनेकों डकैतियां डाली। सबसे बड़ी डकैती उसने दिल्ली के व्यापारी की। दिल्ली की व्यापारी की डकैती के समय उसने कम से कम 36 लाख रुपए उससे मांगे। इतना बड़ा वो आदमी था कि उसने खुद केंद्र सरकार के द्वारा फ़ोन आया था राज्य सरकार को कि इस मोहर सिंह से पकड़ छुड़ाई जाए, लेकिन मोहर सिंह से पकड़ छुड़ाना पुलिस के बस की बात नहीं थी। मोहर सिंह ने उस ज़माने में 36 लाख रुपए देकर उसे रिहा किया था। वो व्यापारी की यदि रकम आज तय की जाए तो आज करोड़ों रुपए से ऊपर है। मोहर सिंह वह कुख्यात डाकू था जिसके ऊपर काफ़ी दुख बड़ी कहानी है। मोहर सिंह गुर्जर यह वो नाम है जिसने बिहार के अंदर कम ही समय में उस समय के डाकुओं के बीच में जाकर अपना नाम और रुतबा बना रखा था। मोहर सिंह ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिनके ऊपर कुछ ना कुछ अन्याय हुआ हो। ऐसी ही दास्तां थी मोहर सिंह की। मोहर सिंह के परिवार के चाचा ताऊओं ने ही मोहर सिंह के कुछ ज़मीन को हथिया लिया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की। लेकिन उस समय ज़मीन का उस हिसाब से ऐसा मामला चल रहा था कि कानून पैसे वालों की मदद करता था, मोहर सिंह जैसों की नहीं। उस समय मोहर सिंह को कुछ नहीं सूझा और वो अन्याय के विरोध आवाज़ उठाने के लिए वो बिहार का बागी बन गया। बिहार का बागी बनने के बाद मोहर सिंह ने सबसे पहले बिहार के अन्य दलों के पास जाकर उनसे हाथ पैर जोड़कर उस दल का हिस्सा बनने की कोशिश की। जब किसी भी दल ने उस पर भरोसा नहीं किया तो मोहर सिंह गुर्जर ने अन्याय के खिलाफ अपना खुद का गिरोह बना लिया। उस गिरोह को इतनी जल्द उसने तेज़ी से बढ़ाया कि 150 से 250 के बीच में जाकर उसका गिरोह तैयार हो गया। जानते हैं पूरी कहानी मोहर सिंह गुर्जर की। मोहन सिंह गुर्जर चंबल में 50 के दशक में बागियों की बाढ़ जैसे आई थी। मानसिंह, रूपा, लाखन, गब्बर, सुल्ताना जैसे डाकुओं से चंबल थर थर कांप रहा था। 60 के दशक की शुरुआत में इनमें से ज्यादातर डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना बन चुके थे या फिर उनके छोटे मोटे गैंग हो चुके थे। लेकिन इस दशक में एक नाम ऐसा उभरा जिसने बाकी सब नामों की चमक को फीका कर दिया। चंबल के पीड़ों ने हजारों डाकुओं को पनाह दी होगी। सैकड़ों गांवों की दुश्मनियां चंबल में पनपी होंगी और उन दुश्मनियों से जन्मे होंगे हजारों डाकू। लेकिन एक दुश्मनी की कहानी ऐसी बनी कि दुश्मनी गुम हो गई, दुश्मन फना हो गए, लेकिन दुश्मनी से जन्मा एक डाकू चंबल का बादशाह बन बैठा। ऐसा बादशाह जिसके पास चंबल में अब तक की सबसे बड़ी डाकुओं की फौज खड़ी हो गई थी। इस डाकू का नाम था डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह को 60 के दशक में चंबल का राजा कहा जाता था। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।
मोहर सिंह चंबल घाटी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस फाइलों में E1 यानी दुश्मन नंबर 1 के तौर पर दर्ज था। चंबल में पुलिस का रिकॉर्ड चेक करें तो 1960 में अपराध की शुरुआत करने वाले मोहर सिंह ने इतना आतंक मचा दिया था कि पुलिस चंबल में घुसने तक से खौफ खाने लगी थी। एनकाउंटर में मोहर सिंह के डाकू आसानी से पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। मोहर सिंह का नेटवर्क इतना बड़ा था कि पुलिस के चंबल में पांव रखते ही उसको खबर हो जाती थी और मोहर सिंह तुरंत अपनी रणनीति बदल देता था। 1958 में पहला अपराध का पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने वाले मोहर सिंह ने जब अपने कंधे से बंदूक उतारी तब तक वह ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2 लाख रुपए का इनामी हो चुका था और उसके गैंग पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 1970 में इस रकम को आज के हिसाब से देखें तो ये रकम करोड़ों का हिसाब पार कर सकती है। पुलिस फाइलों में मोहर सिंह पर 85 कत्ल का आरोप था। मोहर सिंह भिंड जिले के महगांव का रहने वाला था। चंबल में नाइंसाफी और बदले की जुनून की सैकड़ों कहानियां बिखरी हुई है, लेकिन हर कहानी का रिश्ता जाकर जुड़ जाता है एक कहानी से, यानी जमीन से लेकर जंगल तक। महगांव पहले जहां था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर अब बच चुका है। दरअसल पुराना गांव बिसुली नदी के कछार में समा गया है, लेकिन इसी गांव से शुरू हुई थी डाकू मोहर सिंह की कहानी। मोहर सिंह इसी गांव का रहने वाला एक छोटा सा किसान था। गांव में छोटी सी जमीन थी, जिंदगी मजे से चल रही थी, लेकिन चंबल के इलाके का इतिहास बताता है कि किसानों की जमीनों में फसल के साथ दुश्मनियां भी उगती हैं। जमीन के कब्जे को लेकर मोहर सिंह के कुनबे में एक झगड़ा शुरू हुआ और इसी झगड़े को लेकर मोहन सिंह की जमीन का कुछ हिस्सा भी दूसरे परिवार ने दबा लिया। गांव में झगड़ा शुरू हुआ, पुलिस के पास मामला गया। पुलिस ने उस समय चंबल में चल रही रवायत के मुताबिक पैसे वाले का साथ दिया। केस चलता रहा। इस मामले में मोहर सिंह गवाह बन गया। गांव में मुकदमे की गवाही देना मतलब दुश्मनी पालने जैसा होता है। चटपुरा में एक दिन मोहर सिंह को उसके मुखालिफों ने पकड़कर गवाही न देने का दबाव डाला। कसरत और पहलवानी करने के शौकीन मोहर सिंह को ये बात नागवार गुजरी तो उसने मना कर दिया। फिर उसके साथ उसके दुश्मनों ने बुरी तरह से मारपीट की। घायल मोहर सिंह ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन थाने में उसकी आवाज नहीं सुनी गई और उस पर ही केस दर्ज कर दिया गया। बुरी तरह से अपमानित मोहर सिंह को कोई रास्ता नहीं सूझा और उसने चंबल की राह पकड़ ली। 1958 में गांव में अपने इसी मंदिर पर मोहर सिंह ने अपने दुश्मनों को धूल में मिला देने की कसम खाई और चंबल में कूद पड़ा। मोहर सिंह ने अपना पहला शिकार अपने गांव के दुश्मन को किया। उसके बाद बंदूक के साथ मोहर सिंह जंगलों में घूम रहा था। शुरू में उसने दूसरे गैंगों में शामिल होने की कोशिश की। 2 साल तक जंगलों में भटकते हुए मोहर सिंह की किसी भी गैंग से पटरी नहीं बैठी तो मोहर सिंह ने फैसला कर लिया खुद की गैंग बनाने का और गैंग ऐसा बनाया जिससे चंबल थर्रा उठे। गांव में ताकतवर लोगों से बदला लेने में ना तो कानून साथ देता है और ना ही भगवान, ना ही अदालत की चौखट। चंबल में हर कमजोर के लिए ताकत हासिल करने का एक ही शॉर्टकट है और वो है चंबल की टांग में बैठकर राइफलों के सहारे अपने दुश्मन पर निशाना साधना। मोहर सिंह की बंदूकें आग उगल रही थी और निशाना बन रहे थे उसके दुश्मन। चंबल के मोहर सिंह ने अपना गैंग बनाया। उस वक्त कई गैंग खौफ में आ गए थे। मान सिंह गैंग की कमान लोकमन दीक्षित उर्फ लुक्का पंडित के हाथों में थी। लाखन, माधव सिंह, हरविलास, छोटे जैसे गैंग पूरे चंबल में घूम रहे थे और मोहर सिंह को इन्हीं के बीच अपना रास्ता बनाना था। मोहर सिंह ने अपने साथियों के साथ पहली छोटी छोटी वारदात करनी शुरू की और पुलिस रिकॉर्ड में एंट्री उसकी शुरू हो चुकी थी। मोहर सिंह ने पहले तो भिंड के आसपास इलाके में अपराध किया, लेकिन जैसे जैसे गैंग बढ़ने लगा तो मोहर सिंह ने भी अपना दायरा बढ़ा दिया। मोहर सिंह अपने गैंग के अनुशासन को लेकर बेहद सतर्क था। मोहर सिंह का गैंग लगातार बढ़ रहा था। उधर दूसरी ओर पुलिस एक एक कर चंबल के दूसरे गैंगों का सफाया कर रही थी। यही देखकर मोहर सिंह ने इसका तोड़ निकाल लिया था। मोहर सिंह ने चंबल में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उसकी गैंग की मुखबिरी करेगा उसके पूरे परिवार को मोहर सिंह मार देगा और इस पर उसने कड़ाई से अमल भी शुरू कर दिया और कई मुखबिरों को बेहद ही खूंखार तरीके से मार डाला। मोहर सिंह के गैंग के ऊपर ज्यादातर मुखबिरों के कत्ल के मामले बन रहे थे, लेकिन चंबल में मोहर सिंह का खौफ पुलिस और उसके मुखबिरों पर लगातार बढ़ता जा रहा था और इसका फायदा मिल रहा था मोहर सिंह को। मोहर सिंह का नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैल चुका था। जहां दूसरे गिरोहों को किसी भी गांव में रुकते वक्त मुखबिरी का डर रहता, वहीं मोहर सिंह गैंग बेखटक अपनी बिरादरी के गांव में ठहरता। पुलिस को खबर होने से पहले ही
ही वहां से भाग जाता। मोहर सिंह ने अपने गैंग का सबसे बड़ा गैंग बनाने के साथ साथ कुछ कठोर नियम भी बना दिए थे। मोहर सिंह गैंग में किसी भी महिला डाकू को शामिल करने के खिलाफ था। इसके साथ ही उसके गैंग को सख्त हिदायत थी कि वो किसी भी औरत और लड़की के सामने आंख उठाकर नहीं देखे, नहीं तो मोहर उसको खुद सजा देगा। ये बात पुलिस और अधिकारियों को आज भी याद है। तभी उसके गैंग के ऊपर किसी भी गांव में बहू बेटी को छेड़ने या परेशान करने का आरोप आज तक नहीं लगा। अब मोहर सिंह चंबल के डाकू सरदारों में एक प्रमुख नाम बन गया था। पुलिस के साथ उसके एनकाउंटर रोजमर्रा की बात हो चुकी थी, लेकिन मोहर सिंह इससे बेपरवाह था, क्योंकि पैसे आने के साथ ही मोहर सिंह ने पुलिस से भी बेहतर हथियार उस वक्त हासिल कर लिए थे और मोहर सिंह ने अपने गैंग को बचाने के लिए और वारदात करने के नए नए तरीके खोजने शुरू कर दिए थे। मोहर सिंह का गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि चंबल ने इससे पहले इतना बड़ा गैंग कभी नहीं देखा था। 150 आदमी और वो भी हथियार बंद, एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार। और मोहर सिंह का पुलिस से सीधी टक्कर लेने का दुस्साहस मोहर सिंह को चंबल का बेताज बादशाह बना चुका था। पूरे गैंग पर लगभग 12 लाख से ज्यादा का इनाम हो चुका था। मोहर सिंह चंबल ने दूसरे गैंग के साथ मिलकर भी पुलिस को चकमा देने का वारदात ट्रेंड शुरू कर दिया था। मोहर सिंह, माधव सिंह, सरू सिंह, लाखन सिंह, राम लखन, मास्टर और देवीलाल के गिरोह चंबल में इकट्ठा होकर वारदात करने लगे थे। पुलिस टीम भी 100-200 की संख्या में इकट्ठा हथियारबंद डाकुओं से मुकाबला करने से बचती थी। मोहर सिंह का सिर्फ पुलिस के लिए बेहद कीमती बन चुका था। एक गांव में वारदात करता और फिर गायब हो जाता। एक से बढ़कर एक बड़ी डकैतियां और एक से बढ़कर एक कारनामे मोहर सिंह कर रहा था। पुलिस मोहर सिंह को थामना चाह रही थी और मोहर सिंह बहता हुआ पानी साबित हो रहा था, जो पुलिस के हाथों में रुक ही नहीं रहा था। चंबल में डकैतों ने एक तरह का राज कायम कर लिया था। हालांकि पुलिस भी एक एक करके गैंग को निपटाती जाती थी, लेकिन चंबल का ये दौर बड़े गैंग का दौर बन चुका था। पुलिस ने 1963 में कुख्यात डकैत सरगना फिरंगी सिंह को, 1964 में देवीलाल शिकारी गैंग को, 1964 में ही पुलिस ने छक्की मिर्धा को, 1965 में सेवधी सिंह को और 1965 में ही रंगकल्ला को पुलिस ने ढेर कर दिया था। मोहर सिंह पुलिस की डायरी में एक ऐसा नाम बन गया जिसको पुलिस डिपार्टमेंट चलता फिरता भूत कहने लगा। हर बड़ी वारदात के पीछे मोहर सिंह का हाथ पुलिस को नजर आता था। पुलिस और मोहर सिंह की ये आंख मिचौली पूरे चंबल में एक दिलचस्प कहानी बन रही थी। तभी कहानी में एक और मोड़ आ गया और पूरी कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। चंबल में राज कर रहा मोहर सिंह भले ही पढ़ा लिखा इतना ना हो, लेकिन ये जानता था कि गोली का अंत गोली से ही होता है। 28 साल की उम्र तक इतना कुख्यात हो चुका मोहर मौत को अपने आसपास मंडराते हुए देखने लगा था और मौत की छाया को दूर करने का सहारा उसके दिखा तो उसने उसे लपक कर पकड़ लिया। चंबल में मोहर सिंह और माधव सिंह की दोस्ती एक मिसाल मानी जाती है। मोहर सिंह और माधव सिंह पुलिस रिकॉर्ड में भी दोस्त के तौर पर दर्ज थे। दोनों के गैंग चंबल में सबसे बड़े गैंग थे। चंबल में डकैतों से लोग करार उठे थे। इससे सरकार की चूल्हें ही लूटी थी। हत्या, लूट और डकैती की खबरें चंबल की रोजमर्रा जिंदगी की हिस्सा बन चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार इस समस्या को लेकर बेहद चिंतित हुई तो इसने एक सदस्यीय आयोग बना दिया। अब पुलिस पर दबाव पड़ने लगा। एक के बाद एक एनकाउंटर मोहर सिंह और उसके पुलिस के बीच होने लगे। मोहर सिंह के मुताबिक लगभग 14 साल तक के उसके 10 डिवीजन में लगभग 76 बार उसका और पुलिस के बीच सामना हुआ और हर बार मोहर सिंह बच निकला। लेकिन मोहर सिंह भी समझ रहा था कि पुलिस का घेरा लगातार बढ़ रहा है। बीड़ों की आंख मिचौली किसी भी दिन उसकी सांसों को बदन से जुदा कर सकती है। मोहर सिंह ये सोच ही रहा था कि एक दिन माधव सिंह ने उसको चौंका दिया। माधव सिंह ने कहा कि जयप्रकाश नारायण चंबल में एक बड़ा समर्पण करा रहे हैं। 1960 में विनोबा भावे एक समर्पण इससे पहले करा चुके थे, जिसमें लोकमान दीक्षित और मान सिंह गैंग के काफी लोगों ने समर्पण किया था और जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। मोहर सिंह ने एक तरफा फैसला लिया कि गोलियों का वैसी खेल अब और नहीं वह खेलेगा। जौरा का ये टाइम चंबल के इतिहास के सबसे बड़े समर्पण का गवाह है। 500 से ज्यादा डाकुओं ने जयप्रकाश नारायण के चरणों में अपनी बंदूकें रख दी। जिस वक्त मोहर सिंह समर्पण करने आया था उस वक्त वहाँ हजारों की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए जौरा के गांधी आश्रम पर मौजूद थी। मोहर सिंह जेल में सजा काटने के बाद अपने गांव लौट आया। फिर 5 मई 2020 को डाकू मोहर सिंह की मौत हो गई। आप डाकू मोहर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।